हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्लास 8 मैथ पोलिस्टार। इसमें आज हम क्या करेंगे, जो आपका चैप्टर 3 है, इसमें जितने भी 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है आपके पोलिस्टार में, वो सारा का सारा हम सॉल्व करेंगे। एंड मैंने चैप्टर नंबर 2 का जो 2.3 था वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आप उसको कर लोगे ना तो 4 मार्क्स कन्फर्म है, यानी कि कहीं नहीं जाएंगे। एंड इसको करने के बाद अगर आप ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, चैप्टर नंबर 3, तो 4 ये 8 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। एंड जो 35 मार्क्स आपके पहले से कंफर्म है, आपने ऑल चैप्टर के एमसीक्यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड जितने भी पोलिस्टर अपलोड हैं वो आप 1 बाय 1 सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए, एमसीक्यूज लगाइए, देन 2 मार्क्स से क्वेश्चन कीजिए, देन 4 मार्क्स से कीजिए, एंड अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन पैरेललोग्राम, ओके, BEST, यानी कि जो BEST आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, जो एंगल B है ये कितना है, 105 है। यानी कि ये कितना है, ये मुझे गिवन है 105। कितना गिवन है, 105 गिवन है। ठीक है, इसने क्या बोला है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स, यानी कि ये जितने भी एंगल गिवन है ना, ये मुझे क्या करना, फाइंड करना है। आप एक बात समझिएगा, हमने जब आपने स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 3 किया होगा, आपको पता होगा जो अपोजिट एंगल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर जो एंगल B 105 है तो एंगल S भी कितना होगा, 105 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट इन द सेंस B के बाद क्या आ रहा है, E आ रहा है, यानी कि ये दोनों होते हैं जो एक के बाद एक आए, तो इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। और जो इनका सम होता है ना, वो कितना होता है, 180, यानी कि 180 होता है। अगर मैं एंगल B को ऐड करूंगा एंगल E में, जो इनका सम आएगा वो क्या आएगा, 180 आएगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए समझते हैं, इसमें क्या बोला है, एंगल B मुझे गिवन है 105, गिवन है क्वेश्चन में। अब मैंने क्या बताया था, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, 180 होता है। यानी कि अगर हम जब एंगल B को ऐड करेंगे एंगल E के साथ, जो इसका सम आएगा कितना आएगा, 180 आएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एंगल E की वैल्यू निकाल सकते हो। B की वैल्यू गिवन है 105 प्लस एंगल E इक्वल टू 180। यहाँ से आप एंगल E की वैल्यू निकालिए, 180 में से 105 को माइनस कीजिए, तो यहाँ से एंगल E की वैल्यू आ जाएगी। देन देखिए, अगर E की वैल्यू आ गई तो एंगल E एंगल T के इक्वल हो जाएगा, एंगल B एंगल S के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए एंगल E कितना आ गया, 75 आ गया, लिखा भी है ना, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल T जो इक्वल आएगा एंगल E के 75 डिग्री, एंगल S इक्वल आएगा एंगल B के 105 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है ना, इन द गिवन फिगर, जो हमें फिगर ये दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है, जो ये है PQRS इज ए रोम्बो, जो हमारा PQRS है ये क्या है, एक रोम्बोस है। एंड हमें क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू पता करना है। तो मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू पता करना है। तो देखो इसमें क्या बोली, देखो सिंपल सा है, ये जो डायगोनल है ना आपस में क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या होगा इसमें जो होगा ना, जो आपका ये जो देखिए ना, थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा, जो इसमें जो OP होगा ये OR के इक्वल होगा, और जो OS होगा वो OQ के इक्वल होगा। तो यानी कि इसमें लिखा भी है OP इक्वल किसके होगा, OR के। OP OR के इक्वल होगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 9 के, हो जाएगा ना, 2x माइनस 1 इक्वल हो गया 9 के। यहाँ से आप x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2x का 2x इक्वल टू 9 प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए ना, ये जो x के साथ जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 10/2, यानी कि 2 के टेबल पे जो 10 आता है 5 टाइम्स पे आता है। x की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या होगा, जो 3y प्लस 2 है ये इक्वल होगा किसके, 11 के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जो 3y प्लस 2 होगा 11 के इक्वल होगा। देखो 3y ऐसे रखिए, ये जो इसके साथ जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं इसको दूसरे साइड भेजिए। अगर ये प्लस का है दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 3y 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में। 9/3, 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 टाइम्स पे x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो समझ में आया होगा ना।
तो आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा। मैथ में यही बस गेम होता है, जो ज़्यादा रिवीजन करेगा नंबर वही लेके जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं ये जो अनसॉल्व क्वेश्चन है इसको देखते हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके सॉल्व करूँगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, इन फिगर पी क्यू आर एस, यानी कि पी क्यू आर एस ये मुझे फिगर गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मुझे क्या एक्स की वैल्यू पता करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड जेड की वैल्यू मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे सिंपली एक्स की वैल्यू पता करनी थी, वाई की एंड जेड की। तो मैंने आपको क्या बोला था, देखिए तो ध्यान से, जो सिंस अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, मैंने बोला था जो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होता है क्या होता है, इक्वल होता है। अगर जो P 110 है तो X भी 110 होगा। अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा, 110 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गया। ठीक है, अब जो मैंने सेकेंड टाइम्स में बोला था वो क्या बोला था कि जो होता है ना एडजेसेंट ऑफ ए पैरेललोग्राम वो क्या होता है, 180 होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या होता है, 180 होता है। तो ये देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये दोनों एंगल्स को अगर मैं सम करूँगा तो किसके इक्वल आएगा, 180 का आएगा। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई करूँगा 180 ना आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, तो मैंने एंगल y लिखा प्लस एंगल x की वैल्यू तो मुझे पता था 110 इक्वल टू 180 आ गया है ना। मुझे x की वैल्यू पता थी ना भाई 110, तो मैंने यहाँ पे 110 लिखा है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। 180 में से 110 को माइनस कर दूँगा, सिंपली क्या आ गया, 70 आ गया। ठीक है, तो ठीक है, अब मैंने अभी x और y की वैल्यू निकाल ली है। अब z की कैसे निकालूंगा, देखो y और z ये भी तो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, लीनियर पेयर। देखो y और z आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। इनका भी सम क्या होता है, 180 होता है, 180 होता है। अगर एंगल y प्लस एंगल z करूँगा किसके इक्वल आएगा, 180 के आएगा। तो लिखा है क्लियरली एंगल y जो y है जो इक्वल हो, y प्लस z किसके इक्वल होगा, 180 को होगा, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू मुझे गिवन है, गिवन नहीं है, हमने फाइंड किया है 70 प्लस जेड इक्वल टू 180। यहाँ से आप जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, 70 को उधर भेज के माइनस करके 110 आ गया। तो यहाँ से एक्स और वाई और जेड की वैल्यू क्या आ गई, हमने देख लिया कैसे निकला है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद सेकंड क्या बोला है, सेकंड देखते हैं। इसमें है फाइंड एक्स वाई, यानी कि मुझे अब देखो इजी क्वेश्चन आ गया, मुझे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, ये तो इजीली मैं फाइंड कर सकता हूँ ना। तो चलिए फाइंड करते हैं, फिर फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने अभी क्या बोला था कि जो द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो जो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम में आपस में क्या करें, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल, एंड ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा। तो 4x + 3 इक्वल टू 19 एंड 5x - 1 इक्वल टू 24। यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड करूँगा, यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा, क्योंकि मुझे बस x और y की वैल्यू ही मुझे चाहिए। तो देखो 4y ये 19 ये प्लस में था, अगर 19 पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, साइड चेंज तो साइन चेंज, ये प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया। ओके, 4y इक्वल टू 19 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, देखो जो y के साथ 4 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, अगर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। 4 के टेबल पे 16 कितने टाइम्स पे आता है, 4 टाइम्स पे आता है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू देखते हैं, देखो 5x को मैं यहीं पे रहने दूंगा, और जो 1 को है ना -1 इसको मैं 24 के पास भेजूंगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 24 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 25 आएगा। ये देखो x के साथ जो 5 है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। 5 के टेबल पे 25 कितने टाइम्स पे आता है, 5 टाइम्स पे। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन ये वाला। देन इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव। 3 में क्या बोला है, ध्यान से लीजिएगा। 3 में बोला है इन द गिवन फिगर ABCD, यानी कि ABCD जो आपको फिगर गिवन है, ठीक है, इज ए रेक्टेंगल। ओके, एंगल BAC 36 डिग्री, यानी कि एंगल BAC, देखो BAC हमेशा बीच वाला एंगल देखते हैं, जो बीच में क्या है, A आ रहा है, A कितना दिया 36 डिग्री, बोला भी है इसने एंगल BAC कितना 36 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है, ACB, यानी कि ACB मुझे C वाला एंगल फाइंड करना है, ये कितना होगा। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, मुझे यही क्या करना है,
मुझे ये एंगल क्या करना है, फाइंड करना है, ये वाला एंगल कितना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्या था ये, देखिए थोड़ा ध्यान से। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ठीक है ओके। गिवन मुझे क्या था, जो बी ए सी था ना, जो एंगल बी ए सी था ये 36 डिग्री था। और मुझे पता है भाई सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, कितना होता है 180 होता है। यानी कि देखो देखो ए बी सी ये ट्रायंगल बना रहा है ना, ए बी सी, यानी कि मैं समझाऊं, देखो ए बी सी क्या बना रही है, ट्रायंगल बना रहा है। अब मैं क्या क्या कह रहा हूँ, अगर ये मेरा 36 डिग्री है ना, ये मेरा देखो राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है ना, जो ये एंगल होता है ये 90 का होता है, और ये मुझे फाइंड करना है। तो मुझे पता है सम ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 180 होता है। तो 36 यानी कि 36 प्लस 90 प्लस सी इक्वल टू 180 कर दूंगा, और यहाँ से मैं सी की वैल्यू क्या कर दूंगा, इजीली फाइंड कर लूँगा। तो ये वाले केस में यही होगा, देखो बी ए सी प्लस ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए, ठीक है, इक्वल टू 180 आएगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। मुझे एंगल बी ए सी गिवन था 36 डिग्री, ए सी बी तो मुझे फाइंड करना था, और एंगल सी बी ए यानी कि देखो सी बी ए, ठीक है, जो बीच वाला हमेशा एंगल देखते हैं, जो बी है कितना है 90 डिग्री है, तो 90 आ गया इक्वल टू 180। इन दोनों को सम करेंगे तो 126 आएगा, प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180। अब देखो मुझे एंगल ए सी बी फाइंड करना था, तो एंगल ए सी बी को यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। और जो ये 126 है इसको दूसरे पासे भेजिए, यानी कि 180 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 126, तो कितना आ जाएगा 54, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि मैं कौन सा ट्रायंगल देख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। मैं जो ए बी सी ट्रायंगल को देख रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल को देख रहा हूँ, ये मुझे 36 गिवन था, ये मेरा 90 आ गया, तो मैं ये एंगल सी पता कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। इसमें क्या बोला है ना, इन पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओके, डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंगल वाई 180 है, फाइंड द मेजर ऑल एंगल, यानी कि मुझे एक्स डब्ल्यू वाई जो जेड है मुझे एंगल पता करना है, बस मुझे वाई गिवन है। तो ये भी हो जाएगा आसानी से, यानी कि बस आपको कॉन्सेप्ट दो चीज़ पता होना चाहिए, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल एंड सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। बस ये दोनों आपको गेम पता होगा तो कोई भी सवाल आ जाए, कहीं से आ जाए, आप इजीली हैंडल कर लोगे। तो मुझे क्वेश्चन गिवन था, मुझे भाई सारे एंगल पता करना है, एक्स डब्ल्यू और जेड। तो गिवन क्या था, एंगल वाई इक्वल टू 80, यानी कि एंगल वाई किसके हमें गिवन था 80 डिग्री। तो मैंने क्या बोला है, देखो एंगल वाई प्लस एंगल जेड 180 होगा, यानी कि इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना होगा 180 होगा, क्योंकि मैंने बताया था सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180 होता है। तो मुझे एंगल वाई गिवन था 80 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180, यहाँ से मैं एंगल जेड की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, 180 का 180, ये प्लस में था इधर के माइनस का हो जाएगा, एंगल जेड कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, सम ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, अगर ये 100 है ये भी कितना होगा 100 होगा। तो एंगल वाई इक्वल टू एंगल डब्ल्यू, ठीक है, एंगल वाई इक्वल टू एंगल डब्ल्यू एंड एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल वाई इक्वल एंगल डब्ल्यू 80 डिग्री आ गया, एंगल जेड इक्वल टू एंगल एक्स कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। ये मेरा था आंसर, ठीक है। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यानी कि मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप एक बार इसमें देख लीजिए, बिलीव हो जाए ना आपको। इसमें आप मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा सॉल्व, जो कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस 6 सेंटीमीटर्स एंड 8 सेंटीमीटर्स, फाइंड द साइड्स ऑफ द रोम्बस। ये मैं फाइंड करने वाला हूँ, चलिए देखते हैं, ठीक है। लिखा है ना, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर्स एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द रोम्बस, यानी कि मुझे रोम्बस की साइड पता करनी है, जो कि मुझे इसका डायगोनल गिवन है, ठीक है। जो डायगोनल है एक है 6 सेंटीमीटर्स एंड एक है 8 सेंटीमीटर्स। तो देखो जो मैं मान लेता हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया रोम्बस का ए बी सी डी। जो ये डायगोनल है ए से सी तक ये कितना है 8 सेंटीमीटर, जो बी से डी तक है ये कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो सिंस डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि जो ये डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं ना
कहाँ पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे क्या करेंगे, आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, देन अब मेरी बात सुनिए, जो ये एंगल जो जो हमारे साइड्स ओ ए होगा ना, जो ओ ए होगा ये क्या होगा, 1/2 किसके होगा, ए सी के होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जो हमारा ये ओ ए होगा ये क्या होगा, 1/2 ए सी का होगा। और जो हमारा ओ बी होगा, जो मेरा ओ बी होगा ये किसका होगा, 1/2 किसका होगा, बी डी का होगा। आप यहाँ से ध्यान से समझिएगा, अभी भी दोबारा कह रहा हूँ, यहाँ से मुझे किसकी, देखो मुझे यहाँ से ओ ए की वैल्यू पता करनी है और मुझे ओ बी की पता करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ओ ए है वो क्या है, हाफ ए सी के है। जो मेरा जो ओ ए है ना ये क्या है, हाफ ए सी का है। और जो मेरा ओ बी है ये किसका है, हाफ बी डी का है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1/2, मुझे ए सी की वैल्यू गिवन थी 8। ठीक है, और मैंने सेम यहीं पे लिखा 1/2 मल्टीप्लाई बी डी की वैल्यू गिवन थी कितना, 6। 2 से 8 कैंसिल हो गया 4 बार पे, एंड 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स पे। तो ये मेरा जो ओ ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर्स, एंड मेरा जो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया ना। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ध्यान से, जो ओ ए है क्या है, हाफ है ए सी के। जो देखो ओ ए है ये हाफ किसके है, ए सी के है। एंड जो ओ बी है ये हाफ किसके है, बी डी के है। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया। देखो जो मेरा ओ ए है ये मेरा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, और मेरा जो ओ बी है ये मेरा कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो आपने मतलब देखा होगा ना, एक अगर हमारा कोई, आपने देखा होगा जो ओ ए बी है, इन राइट ट्रायंगल्स ओ ए बी, जो मेरा देखो ओ ए बी है, ओ ए बी, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मुझे 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड पता करना है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल्स की 2 साइड गिवन होती है और तीसरी साइड फाइंड करना होता है, तो हम पाइथागोरस क्या लगाते हैं, थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, देखो जो राइट डिग्री एंगल्स के जो सामने वाला जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो राइट एंगल डिग्री के जो सामने वाला होता है, ठीक है, इसको देखो, एक आपका होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हमारे क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे वही अप्लाई किया है। देन ए बी की वैल्यू मुझे पता करनी थी, साइड तो मुझे गिवन नहीं था। ओ ए मेरा कितना था, 4 का स्क्वायर, प्लस ओ बी कितना था, 3 का स्क्वायर था। देन 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, ए बी का स्क्वायर कितना है, 25। अगर देखो, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये 25 किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, ए बी 25 को लिख सकता हूँ 5 × 5। अब देखो कोई भी चीज़ अगर 2 अंदर हो रूट में, तो इसको हम 1 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ गई। 10 साइड्स ऑफ द रोम्बस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। जो मेरा रोम्बस का साइड था कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। हाँ ना, मुझे रोम्बस की क्या पता करनी थी, साइड ही ना पता करनी थी। तो रोम्बस की साइड कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। तो यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट होगा ना, आप दोबारा बताइएगा, जब मैं इसके बाद जो चैप्टर नंबर, जो नेक्स्ट चैप्टर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिखे होगा ना, तो इसको मैं अगेन रिपीट करा दूंगा। ठीक है, अगर आप मुझे बोलोगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर मूव करते हैं। इसको आप एक बार नोट कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। दिखा दूँ क्वेश्चन एक बार। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, इन गिवन फिगर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल्स, यानी कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करना है। ये मेरा क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ा है वी नो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। जो बी सी होगा ये ए डी के इक्वल होगा, जो डी सी होगा ये ए बी के इक्वल होगा। बी सी इक्वल टू बी डी एंड ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, मैंने इक्वल वैल्यू रख देता हूँ। बी सी की वैल्यू 5x - 1 और बी डी की वैल्यू 24 मुझे गिवन है ना। बी सी यानी कि बी सी 5x - 1 और ये देखो बी सी और बी डी, वाई बी डी, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ए डी होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, ए डी होगा, सॉरी यहाँ पे ए डी होगा। ठीक है, ए डी कितना है, 24 है। देन ऐसे ही ए बी इक्वल होगा ए सी के, तो ए बी की वैल्यू गिवन थी 2y - 3 एंड ए जो सी डी है मेरा कितना था, 5 है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 5x है, इसको यहीं पे रहने दीजिए। जो -1 है इसको 24 के पास भेजेंगे तो प्लस का
1 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 25, एक्स की वैल्यू निकाली यहाँ से 5/5 यानी कि 5 टाइम्स पे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये मेरी y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी कि 2y का 2y रहने दीजिए, ये 5 है, ये माइनस का 3 था, इधर आकर प्लस का 3 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 8 यानी कि y की वैल्यू निकालना है तो 8 ये मल्टीप्लाई में इस तरह क्या आ जाएगा डिवाइड में, और 2 के टेबल पे जो 8 आता है 4 टाइम्स पे आता है, यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई, x की भी आ गई, y की भी आ गई। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर जो था 6 सॉल्व हो गया। ठीक है, देन अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के और। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 उतारा है, अब एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये वाला है 10। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 में है 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम और इन रेशियो 4:5। ठीक है, यानी कि एडजेसेंट एंगल बोला है। ठीक है, तो 4:5 पे फाइंड द मेजर्स ऑल एंगल्स, यानी कि मैंने ये जो एक पैरेललोग्राम नहीं लगा रहा, रेक्टेंगल्स टाइप पे लग रहा है, आप इसको पैरेललोग्राम टाइप बनाइएगा। जो इसका एडजेसेंट एंगल है 4 एक 4 एक 5 है, तो लेट 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, मैंने 4x लेट किया एंड 5x मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया। ओके, देन मैंने क्या बोला था, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, 180 होता है। तो मैं इन दोनों को सम करूंगा, 180 आएगा। 5 + 4 कितना होता है, 9 होता है, इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, 180 में से 9 को डिवाइड करके, 9 के टेबल पे 18 2 बार में आता है, तो 20 मेरा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20, क्योंकि 9 के टेबल पे 18 2 टाइम्स पे आता है और 2 के बगल में 0 है, तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, यानी कि 20 आ गया। ठीक है, तो ये तो देखो मैंने इसको 4x माना था, इसको 5x माना था, तो क्यों इसके बाद क्या होगा, देखो 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाइड एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो गया, ये वाला एंगल मेरा 80 हो गया, और ये वाला कितना हो गया, इसको अगर मैं देखो 5 × 20 करूँगा, 100 हो गया। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा, अगर ये 100 है, ये भी कितना होगा, 100 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो 4 एंगल आ गए, 80 100 80 100, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो ये था क्वेश्चन 8 की ओर मूव करते हैं। इसमें मुझे क्या सिंपली करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बोला था ना, वी नो, देखो क्वेश्चन ये रहा, आंसर यहाँ से है, वी नो अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है, इक्वल है। ओके, तो ये जो 5 होगा ये है 100 के इक्वल होगा, जो 5 है ये 100 के इक्वल होगा, जो 4x है ये 80 के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि मुझे पता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो 5 के साथ y है ना, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 के टेबल पे 100 अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। देन यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए, x के साथ ये 4 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में जाने के बाद, तो इस डिवाइड करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। x की वैल्यू 20, देन y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। बस मुझे x एंड y की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं, कौन सा है, अब मेरा ये हो गया 9 की ओर मूव करते हैं, बस इसके बाद लास्ट हो जाएगा, लास्ट बचेगा 10 क्वेश्चन। तो ये 9 क्वेश्चंस आप देखिए, इसमें मुझे एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी क्या बोला था, देखो अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 होता है, मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है। तो देखो मैं 105 प्लस अगर वाई करूँगा एंगल वाई, तो ये 180 के इक्वल आएगा, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 होता है। यहाँ से मैं एंगल वाई की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ये 105 था ना, इसको 180 के पास भेजिए, ये प्लस में था, उधर आगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जब दोनों को माइनस करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 आ गया। अगर ये 75 है तो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं था, इसको मैंने एंगल 1 लेट किया, तो एंगल 1 भी 75 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट्स एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है। अब मेरी बात सुनिए, जो मुझे जेड की वैल्यू निकालनी थी ना, तो एंगल 1 प्लस जेड ये आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंड जो लीनियर पेयर का जो सम होता है कितना होता है, 180 होता है।
तो एंगल 1 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। एंगल 1 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की 75 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। यहाँ से आप एंगल जेड की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। 180 है, 180 का लिखो। ये 75 प्लस का था, इधर आके किसमें हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 105 आ गया, आंसर आ गया। तो एंगल एक्स 105, एंगल वाई और एंगल 175, ठीक है। एंगल जेड 105 मेरा आ गया। क्वेश्चन नंबर ये हो गया सॉल्व, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, इसमें मुझे सिंपली एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू। तो क्या है, अभी मैंने बताया था जो कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो मेरा ये जो आर ई है ये ए सी के इक्वल होगा एंड ई सी है ये आर ए के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो आर ई की वैल्यू गिवन थी 4x माइनस 3, यानी कि 4x माइनस 3। ए सी की वैल्यू गिवन थी 9, देन ए सी की वैल्यू गिवन थी 3y प्लस 4 एंड आर ए की वैल्यू गिवन थी 16। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। 4x को यहीं पर रहने दीजिए, 9 को लिखिए, ये माइनस का 3 था, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। 4x इक्वल टू 9 प्लस 3 12 होता है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए, 12 अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 के टेबल पर 12 3 टाइम्स पे आता है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कीजिए, 3y को यहीं पे रहने दीजिए, 16 है, प्लस का 4 है, इधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 3y इक्वल टू 12 आ गया। y की वैल्यू निकालिए, 12 अपॉन में किस में आ जाएगा, 3, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगा, क्योंकि 3 के टेबल पे जो 12 है 4 टाइम्स पे आता है। अब जो बस एक हमारा रह गया जेड की वैल्यू फाइंड करना। इसको कैसे फाइंड करेंगे, जो ये जेड आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने पता है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है। रेक्टेंगल्स की बात कर रहा हूँ। आर सी किसके इक्वल आएगा, ई सी के इक्वल आएगा, ठीक है। मेरी बात सुनिए, जो आर सी होगा वो किसके इक्वल होगा, ई ए के इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ, जो देखो जो आर सी है ये ओ आर के ट्वाइस है। जो आर सी है ये ओ आर का क्या है, ट्वाइस है। और जो मेरा ई ए है, ये जो मेरा ई ए है ये ओ ई चाहे ई ओ के क्या है, ट्वाइस है। यानी कि जो मैं लिख सकता हूँ आर सी है ये ट्वाइस है ओ आर के, एंड जो ई ए है वो ट्वाइस है ई ओ के। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे इसमें ओ आर की वैल्यू गिवन थी एंड ई ओ की वैल्यू गिवन थी। इसके हेल्प से मैं क्या करूँगा, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो मैं 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ, मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया। ओ आर किसके इक्वल आ गया, ई ओ के। अब मुझे ओ आर की वैल्यू गिवन थी, इसमें ओ आर की वैल्यू गिवन थी, देखिए ओ आर की वैल्यू 5z माइनस 3 और ओ ई की वैल्यू कितनी है, 7 है। देन मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ओ आर की वैल्यू 5z माइनस 3 इक्वल टू ई ओ की वैल्यू 7 है। 5z का 5z इक्वल का साइन 7 का 7, ये माइनस का था, इसमें आगे इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5y है, 7 प्लस 3 10 आ गया। अब यहाँ से जो 5 के साथ जो z है मल्टीप्लाई में है, जब साइड चेंज करेगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। 10 प्लस 5 यानी कि 5 के टेबल पर जो 10 है 2 टाइम्स पे आता है, z की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी 2 आ गई। तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे ना, जिसके नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। इसमें जितने 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, पोलिश चार्ट के सारे कर लेंगे सॉल्व। यानी कि अभी तक आपके 8 मार्क्स कंफर्म फिक्स हो गए, यानी कि कंफर्म पूरे पक्का ही आएंगे आपके 8 मार्क्स, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो जल्दी से कल इसको भी सॉल्व हो जाएगा कल तक। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।